Hope you all are very well and stay happy and healthy at home. तो आज मैं आप लोगों से जो बात करने वाली हूँ ना, तो वो ये है, कई बार जब हम इंडियन वियर कुछ पहनते हैं ना, तो सडनली कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है ना। तो कई बार जैसे हम लोग किसी फंक्शन में या कहीं गए हुए हैं और हम लोगों ने कोई ड्रेस कैरी किया या कुछ किया है, तो हम लोग क्या होता है कि कई बार गड़बड़ हो जाती है, तो हम लोग सडनली समझ नहीं पाते क्या करना है हमको, क्या नहीं करना है। तो आज मैं आपसे ना कुछ उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाली हूँ। ठीक है, हो सकता है शायद आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए। तो जो फर्स्ट थिंग मैं आपको बोलने वाली थी, ये कि जब भी आप कोई ड्रेस लेते हैं, जब भी आप कोई डिसाइड करते हैं कि मुझे फंक्शन में ये पर्टिकुलर ड्रेस पहनना है, तो हमेशा उस ड्रेस के साथ मैचिंग ज्वेलरी, ड्रेस के साथ मैचिंग जो आप फुटवेयर पहनना चाहते हैं, वो हमेशा पहले ही आप प्रिपेयर करके रख लें। और उसे फंक्शन से 1 या 2 दिन पहले ज़रूर ट्राई करें। क्योंकि ऐसा क्या होता है, कई बार हम लोगों को हमारी बॉडी में ही नहीं पता चलता कि कौन कौन से चेंजेस आ रहे होते हैं। तो वो हमें वेल फिटेड है या नहीं है, या वो सारी चीज़ें आपस में एक दूसरे को मैच करेंगी या नहीं करेंगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो आप अपना जितना भी हो, ये सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसे 1 और 2 डेज बिफोर द फंक्शन ज़रूर ट्राई कर लें। ठीक है। सेकेंड जो मैं बोलना चाह रही थी वो ये है कि जब भी आप साड़ी ड्रेप करते हैं, स्पेशली साड़ी के लिए मैं स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि साड़ी जो होती है, आपने एक बार जैसे उसको सेट कर लिया, फिर आप उसको मूव नहीं कर सकते हैं, है ना। तो जब हम मूव नहीं कर सकते हैं, तो ऊंचा नीचा नहीं कर सकते हैं, फिर वो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये मेक श्योर कर लीजिए कि जब भी आप अपनी साड़ी जो है ड्रेप करने वाले हैं, तो आप जब पेटीकोट एंड ब्लाउज वेयर कर लेते हैं, उसके साथ साथ आप अपनी हील्स भी वेयर कीजिए। ठीक है। साड़ी की प्रॉपर जो लेंथ है वो आप मेज़र कर पाएंगे जब आप अपने साथ में हील्स डाले होंगे। उसके विदाउट आप ये नहीं कर पाएंगे। सो मेक श्योर के यू वेयर ऑलवेज हील विद योर पेटीकोट एंड ब्लाउज एंड देन ड्रेप योर साड़ी। ठीक है। एंड जो थर्ड था, कई बार क्या होता है कि हमारे जो शू बाइट्स आ जाते हैं। कई बार हम क्या होता है कि फंक्शन में जाने के लिए हम इतने एक्साइटेड होते हैं कि हमने फुटवेयर तो खरीद लिया, लेकिन उसको हमने ना ट्राई नहीं किया। और हमेशा ही ऐसा होता है कि जब भी आप न्यू फुटवेयर लेते हैं, तो वो आपका शू बाइट्स आते ही आते हैं, है ना। तो वो शू बाइट्स आते हैं, तो फिर वो बहुत अनकंफर्टेबल हो जाता है, मूव करना बड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता है, आप ठीक से अपना फंक्शन भी इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो उन सारी बातों से बचने के लिए क्या है कि आप हमेशा अपने फुट के बैक साइड पे बैंडेज लगा लीजिए। ठीक है। जब आप अपने बैंडेज लगा लेंगे, तो आपका वहाँ से जो फुट है वो वहाँ से पेन नहीं करेगा, बाइट ही नहीं होगा तो पेन नहीं करेगा। एक तो हैक ये है। एक क्या होता है, मान लीजिए कई बार क्या होता है, हमारे जो ड्रेसेस होती हैं या ब्लाउजेज हैं या ड्रेसेस है, उसमें जो जिप होती है ना, वो अटक जाती है। ठीक है। लूज हो जाती है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, मान लो लूज हो जाती है, तो आपने एक जस्ट ऊपर जाना है। अगर आप टांका लगा सकते हैं, तो एक फटाफट से हुक लगा लीजिए, तो वहाँ पे वो स्टिक हो जाएगी, तो वहाँ से हल्का सा जोर नहीं पड़ेगा, तो वो ओपन नहीं होगी। और अगर ऐसा होता है कि जिप जो है वो अटक रही है, तो आपने क्या करना है, या तो आपको कैंडल ईजिली अवेलेबल हो जाए, या फिर आपको पेंसिल मिल जाए, तो आपने जिप के दोनों साइड पे उसको थोड़ा थोड़ा स्क्रैच कर देना है। क्योंकि दोनों ही क्या करेंगे, आपके वो जो जिपर है उसको लुब्रिकेंट प्रोवाइड करेंगे, तो आपकी जो जिप है वो ईजिली ऊपर नीचे मूव हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए आपने जो आपका ब्लाउज है या जो ड्रेस है, उसका नेक बैक साइड से बहुत डीप है। अब वो बहुत डीप है, तो आपके पास दो तरीके हैं उसको हाइड करने के। एक एक तो आप जो ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप्स होते हैं वो यूज़ कर लीजिए। ट्रांसपेरेंट स्ट्रैप आपके
कपड़ा में भी आते हैं और बैक साइड पे भी आता है, तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ फिर आप क्या कर सकते हैं, सिलिकॉन कप्स यूज़ कर सकते हैं। तो उसमें आपको आप जितना मर्जी डीप नेक होगा तो आपको बॉदर करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो एक ये हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, सडनली क्या हुआ, आपका एयरिंग है, एयरिंग में से क्या हुआ कि आपका जो बैक साइड ऑफ जो नॉब है वो ड्रॉप हो गया, गिर गया और आपको मिला ही नहीं। फिर आप क्या करेंगे, फिर आप क्या कीजिए, हमारे को नियर बाय हम या तो किसी से बोरो कर सकते हैं, मांग लेंगे हम किसी को, और वो मांग भी लेते हैं तो समटाइम्स क्या होता है, वो लूज हो जाता है। आप ज़रूरी तो नहीं है ना कि हर एक का फिट हो जाएगा आपके इयरिंग में। तो वो ना फिट हो तो उसके लिए हमने क्या करना है, हमें इरेज़र मिल जाएगी, या ये इरेज़र वाला हैक तो आप रखा कीजिए अपने ना बैग में। जब भी आप चाहे छोटी सी इरेज़र रखिए, इरेज़र को कट कीजिए और उसको जस्ट प्लग इन कर लीजिए, बस आपका सॉर्ट आउट। आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये कुछ हैक्स थे, होप यू लाइक इट एंड होप दे हेल्प यू इन योर फ्यूचर फंक्शंस। तो अभी के लिए टाटा बाय बाय। इफ़ यू लाइक देन सब्सक्राइब माय चैनल।